नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में लंका मैदान में हैं। आप देख सकते हैं हमारे समक्ष जो बैठी हैं मधु यादव जी हैं, जो कि गाजीपुर की जनपद की महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में भी हैं और 2024 में मिसेज इंडिया का विनर भी रही हैं। किताब अपने नाम जीत हासिल की है और गाजीपुर के जनपद का नाम रोशन किए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास रहेगा कि इन्होंने कितनी बार अब तक किताब जीती हैं, गाजीपुर के जनपद के लिए कितना संघर्ष करती रहती है और प्रतिदिन हमेशा चलती रहती है और समाज में अग्रसर रहती हैं और कुछ न कुछ समाज के लिए हित का कार्य करती रहती हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इस जीत को किस रूप में देख रही हैं? ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये जीत उन सभी महिलाओं के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं और जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं पता होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लैमर इंडस्ट्री में ही आएँ तो आपकी जीत है। आप अपने क्षेत्र में भी अपना बेस्ट कर सकती हैं, अपने आप को साबित कर सकती हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी आपका हुनर है, तो उसमें आप आगे आइए, अपने आप को सामने लाइए और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाइए। कितने सालों से आपका संघर्ष चल रहा है इस क्षेत्र में? आप देखिए, इस क्षेत्र में कहूँ तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरी साइकोलॉजी से मास्टर्स हुई। उसके बाद फिर मैंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। मैं डिज़ाइनर भी रही हूँ, मिसेस IIFT मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि हमारा ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस रहती हैं मेट्रो सिटीज़ में। वहाँ पे हेड ऑफिस दिल्ली में कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने विन किया था 2009 में। वो मेरा पहला खिताब था और वो मैं सोचा नहीं था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, क्योंकि उस टाइम उतना कॉन्फिडेंट लेवल था नहीं। बट जो मेरी क्लास टीचर थी उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझसे बिना पूछे उन्होंने मेरा नाम पार्टिसिपेंट लिस्ट में दे दिया था और उनको प्रूव करने के लिए जब मैं बढ़ती चली गई, आगे राउंड्स क्लियर करती चली गई, तो एक कॉन्फिडेंट आता रहा। और मैम का वो कॉन्फिडेंस और वो खुशी देख के मुझे अपना बेस्ट टू बेस्ट मैं देती रही। और जब विनर अनाउंस हुई तो यकीन नहीं हुआ। और उसके बाद फिर कारवां चलता रहा। एज अ फैशन डिज़ाइनर में काम करती रही, फैशन कंसल्टेंट में काम करती रही गुड़गांव ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड्स में। अच्छा। उसके बाद क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से मैं रही हूँ, बता दूँ, तो मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग सब बाहर हुई है। तो ऑल ओवर इंडिया मोस्टली कह सकते हैं आप कि आर्मी वालों के ट्रांसफ़र होते हैं और उनके बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है काफ़ी शहरों घूमने का। और अभी शादी के बाद मैंने 2022 में मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब अपने नाम किया था, फर्स्ट रनर अप का। उसके बाद अब 2024 में मुझे मिस इंडिया विनर से नवाजा गया। तो बहुत खुशी हुई कि लोगों को मुझ में वो एक्स फैक्टर दिखा, वो कॉन्फिडेंस दिखा, वो पर्सनालिटी दिखी, तो मुझे सम्मान दिया गया। और गाज़ीपुर में मैं आज जीत के आई हूँ तो खुशी की अलग ही माहौल है, क्योंकि मैं एज अ जिला अध्यक्ष काम करती हूँ यहाँ पे, महिलाओं के प्रति जागरूक रहती हूँ, उनकी पीड़ाओं के प्रति। तो काफ़ी अच्छा। महिलाओं जैसे महिला विकास मंच की सदस्य है और खासकर महिलाएं हर जगह अग्रसर नहीं हो पा रही हैं। समाज में उनको बड़ा हे दृष्टि से लोग देखते हैं, घर से बेटियों को बाहर नहीं निकालते हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है? इस पे किस प्रकार से काम करना भाई, चाहिए? समाज अभी काफ़ी खुल रहा है, मानसिकता लोगों की खुल रही है। और जैसे हम कहते हैं ना कि निर्माण बहुत हो रहा है गाज़ीपुर में, बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे लोग देख रहे हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए। और लोग अब पहले जैसे शॉपिंग के लिए लोग बनारस या फिर लखनऊ जाया करते थे, अब कलेक्शन गाज़ीपुर में भी आ रहे हैं। तो परिधान देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडर्नपन आ रहा है, लेकिन वो चीज़ें अपनी मानसिकता में भी लाने की बहुत ज़रूरत है। और महिलाएं शोषित होती हैं, शोषण का शिकार होती हैं, तो उस पर हम लोग काम करते हैं और हम अवेयर करते हैं लोगों को कि आप अपने जो भी सपने हैं, जो भी आपका टैलेंट है, उसे दबाए ना, आगे बढ़ें। महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। बेटियां इस समय बड़ा पीछे रह जा रही हैं, किसी क्षेत्रों में तो आगे भी आ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में बड़ी पीछे हो जा रही हैं। आज भी शोषण का बड़ा पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसे सुनने को मिल जाता है। महिला विकास मंच इस पे बेटियों के लिए क्या कर रही है? देखिए, बेटियां पीछे एजुकेशन में तो बेटी टॉप कर रही हैं, इसमें तो आप मानेंगे मेरी बात। और जहाँ तक महिला विकास मंच है, महिला विकास मंच स्थितियों में बड़ी दिक्कत है मैम। गांव के लोग आज भी मानसिकता पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं के साथ जी रहे हैं। देखिए, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है।
एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, एजुकेटेड उनके पीछे की पीढ़ी नहीं रही है, तो वही चीज़ वो बच्चों पे थोपना चाहती है। लेकिन अभी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बदलाव आ रहा है और बदलाव धीरे धीरे आएगा और आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ शोषण वगैरह तो चल रहा है और हम लोग आवाज़ उठाते हैं और लोगों में ये चीज़ का डर भी है। और जहाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात हो वो भी काफ़ी एक्टिव रहती है, तो ऐसा टाइम देना चाहिए। बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रतिभा को निकालिए। आपका किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ाई में हैं, चाहे आप होता है ना कॉन्टेस्ट होता है, मेहंदी कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, या किसी बहुत ऑप्शंस हैं आज की डेट में। बस कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। आप उससे बाहर निकलिए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए। बहुत ऑप्शंस हैं, बस कोशिश करने की देर है। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली अपने आप को ले लिया, आपके दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ गाज़ीपुर में हो रही हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, काफ़ी मन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप आइए आगे। तो बच्चियों के लिए, जैसे आप योगा ट्रेनर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर है, तो इस पे आपका कुछ काम होता है कि बच्चियों को सिखाने का, समझाने का, बढ़ाने का, इस पे आप कोई वर्क करती है? देखिए, योगा तो हम करते हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पतंजलि योगपीठ से जुड़े भी हुए हैं, और जैसे आर्मी बैकग्राउंड से मैं रही हूँ तो हमारे यहाँ फ़िटनेस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो वो तो बाय गॉड गिफ्ट मुझे मिल गया, हाइट पर्सनालिटी, और मैं उसको मेंटेन करने के लिए योगा का सहारा लेती हूँ। जिम विम से मैं दूर ही रहती हूँ, क्योंकि जिम एक टाइम तक, आप जब तक हैं तब तक आप फिट हैं, लेकिन जहाँ आपने जिम छोड़ा वहाँ पे फिर आपकी बॉडी, क्योंकि वहाँ पे होता है ना मशीन जो भी होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, तो उतना आपकी बॉडी आप खुद अगर घर में मेंटेन कर सकते हैं तभी आप जिम जाइए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और योगा क्या है, आप कहीं पे भी एक मैट बिछा के अपने आप को, बस ये है कि रेगुलर रूटीन में चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, यत्र नार्यश पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जैसा कि आपने सुना है कि इस श्लोक से आपको पता होगा कि जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो हमें हर घर की बेटियाँ, बहनों, बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, अपनी बच्चियों को अग्रसर करना चाहिए हर फील्डों में, हर क्षेत्रों में, जिससे कि हमारा सर्व समाज एक विकसित समाज के रूप में, जब हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, तो हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको हम नहीं ख़त्म करेंगे, हमारी बच्चियां करेंगी, तो एक अच्छा माहौल बन पाएगा और समाज में जो व्याप्त बुराई है उसका ऐसे समाप्ति होगा जैसे आप सोच भी नहीं पाएंगे। और ऐसे आप सोचिए कि हम कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब से हमारी महिलाएं अग्रसर नहीं हो पाएंगी तब से हमारे समाज में जो सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।